हेलो एवरीवन, वेलकम नॉलेज बाय सागर। हाल ही में जो है मंत्रिमंडलीय समितियों की नियुक्ति की गई है और ये टॉपिक न्यूज़ में है। आइए देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं न्यूज़ में क्यों है। हाल ही में केंद्र सरकार ने 8 मंत्रिमंडलीय समितियों का गठन किया है, जिसमें आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडल समिति है उसमें 3 नए सदस्य शामिल किए गए हैं और मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति तथा सुरक्षा पर मंत्रिमंडलीय समिति में कोई बदलाव नहीं किया गया है। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा संसद सदस्यों के शपथ ग्रहण नियमों में संशोधन किए गए हैं, जिसके तहत सदन के सदस्य के रूप में शपथ के दौरान उन्हें किसी भी टिप्पणी करने से रोका जा सकता है। मंत्रिमंडलीय समितियों के बारे में अगर बात करें तो मंत्रिमंडल समितियां जो हैं वो केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक उपसमूह होता है, जिसमें चयनित केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं। इन समितियों की स्थापना विभिन्न समूह जैसे कि आर्थिक मामलों, सुरक्षा, संसदीय मामलों एवं राजनीतिक मामलों से निपटने वाले समूहों के बीच जिम्मेदारियों को विभाजित करने के निर्णय की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए इनकी स्थापना की जाती है। वे जटिल मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श करते हैं, कुशलतापूर्वक समाधान करते हैं, जिन्हें अंतिम अनुमोदन के लिए पूर्ण मंत्रिमंडल के समक्ष उन्हें प्रस्तुत किया जाता है। तो 2 प्रकार की होती हैं। पहली होती है स्थायी, एक होती है तथार्थ। स्थायी क्या होती है? परमानेंटली होती है, जो परमानेंटली चलती है। जबकि तथार्थ जो है कोई भी विशेष कार्य जब लाया जाता है तो उसके लिए क्या है, एक निश्चित समय के लिए क्या है वो कमेटी गठित की जाती है। तो ये जो तथार्थ होती है वो किसी विशेष कार्य को करने के लिए एक टाइम के अंदर जो है उस कमेटी को क्या है लाया जाता है और उसकी एक समय सीमा होती है जो अस्थायी होती है। इसकी विशेषता की अगर बात करें, ये प्रकृति में संविधानोत्तर हैं और कार्य नियम उनकी स्थापना का प्रावधान करते हैं। भारत में कार्यपालिका भारत सरकार कार्य संचालन नियम 1961 के अंतर्गत ये कार्य करती है। ये नियम जो हैं संविधान के आर्टिकल 77(3) के अनुसार होते हैं। राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्यों को अधिक सुविधाजनक और उक्त कार्यों को मंत्रियों के बीच आवंटन के लिए नियम बना सकता है। इसकी सदस्यता की बात करें, प्रधानमंत्री के द्वारा समय की आवश्यकताओं और परिस्थिति के अनुसार इन्हें स्थापित किया जाता है और इनकी सदस्य संख्या 3 से 8 हो सकती है। इनमें आमतौर पर केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं। हालांकि गैर कैबिनेट मंत्रियों को भी यहाँ पे सदस्य दी जा सकती है, लेकिन मोस्टली जो है यहाँ पे कैबिनेट मंत्री जो हैं वो होते हैं यहाँ पे। इनमें न केवल अपने अधीन आने वाले विषयों के प्रभारी मंत्री शामिल होते हैं, बल्कि अन्य वरिष्ठ मंत्री भी इस कमेटी में शामिल होते हैं। यदि प्रधानमंत्री किसी समिति के सदस्य हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो उस समिति के क्या हो जाते हैं, अध्यक्ष हो जाते हैं। ठीक है, जहां प्रधानमंत्री होंगे तो वही क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली जो है वो यहाँ पे अध्यक्ष जो चेयरमैन हो जाते हैं। वे न केवल मुद्दों को सुलझाते हैं और कैबिनेट के विचार के लिए प्रस्ताव तैयार करते हैं, बल्कि निर्णय भी लेते हैं। हालांकि कैबिनेट उनके निर्णयों की समीक्षा कर सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय जो है उन्हीं का ही देखने को मिलता है। 8 मंत्रिमंडल समितियों की सूची जो है वो तैयार की गई है, जिसमें आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति है, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति है, आवास पर कैबिनेट समिति देखने को मिलती है, संसदीय मामलों पर कैबिनेट समिति देखने को मिलती है, राजनीतिक मामलों पर कैबिनेट समिति देखने को मिलती है और 7th जो है निवेश और विकास पर कैबिनेट समिति देखने को मिलती है और 8 कौशल, रोजगार और आजीविका पर कैबिनेट समिति जो है देखने को मिलती है। हाल ही में कुछ परिवर्तन हुए हैं, जैसे कि गृह मंत्री इन सभी समितियों में शामिल होने वाले एकमात्र कैबिनेट सदस्य होंगे भाई। आवास समिति और संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति को छोड़कर सभी 6 समितियों के अध्यक्ष जो हैं वो प्रधानमंत्री होंगे। तो 2 को छोड़ दिया जाए तो बाकी 6 के जो यहाँ पे जो है समितियों के अध्यक्ष वो प्रधानमंत्री होंगे। नियुक्ति समिति में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिसकी अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री करते हैं और जिसमें गृह मंत्री एकमात्र सदस्य होते हैं। कैबिनेट समितियों के आगे जो है कुछ चुनौतियां देखने को मिलती हैं, जैसे कि ओवरलैपिंग जनादेश, जैसे इससे देरी अक्षमता समितियों के बीच संघर्ष होता है, क्योंकि वे नियंत्रण के लिए लड़ते हैं कि भाई इस पर मेरा नियंत्रण होना चाहिए, इस पर मेरा होना चाहिए।
प्रस्ताव में रुकावट आ जाती है और निर्णय लेने में काफी देरी हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे विशेषज्ञता में कमी देखने को मिलती है। स्वास्थ्य सेवा नीति पर केंद्रित समिति में चिकित्सा पेशावर की कमी देखने को मिलती है। इससे गलत निर्णय लिए जा सकते हैं और अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं। इस प्रकार विशेषज्ञों की कमी के कारण दीर्घकालिक नीति जो है उसका परिणाम यहाँ पे ठीक नजर नहीं देखने को मिलता है। सूचना साइलों और खराब संचार यहाँ पे देखने को मिलता है। समितियां अलग अलग होकर काम करती हैं, सूचना साझा नहीं कर सकती या सहयोग नहीं कर सकती। इससे अस्पष्टता पैदा होती है और यहाँ पे क्या है, एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में क्या होती है, बाधा देखने को मिलती है। इसके प्रयासों में पुनरावृत्ति होती है, तालमेल के अवसर चूक जाते हैं और सीमित सूचना के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। राजनीतिक दबाव देखने को मिलता है। राजनीतिक विचार समितियों को दीर्घकालिक रणनीति योजना के बजाय अल्पकालिक लाभ को प्राथमिकता देने के लिए यहाँ पे प्रेरित किया जाता है। इससे सक्रिय समाधानों के बजाय जो प्रतिक्रियात्मक उपाय होते हैं सिर्फ वही देखे जाते हैं। जवाबदेही और पारदर्शिता का अभाव यहाँ पे देखने को मिलता है। तो लिए गए निर्णयों को छिपाया नहीं जाना चाहिए क्योंकि इससे विश्वास में कमी हमें देखने को मिलती है। समिति की गतिविधियां और निर्णयों के बारे में स्पष्ट जानकारी के बिना विधायिका उन्हें जवाबदेह नहीं ठहरा सकती है। वहीं सत्ता और संकेंद्रण की यहाँ पे बात की जाए, यदि निर्णय लेने का अधिकार केवल कुछ समितियों या व्यक्तियों के पास होगा तो मूल्यवान मत के बहिष्कृत होने की संभावना बन जाती है। इसके परिणाम स्वरूप लिए गए निर्णय असंतुलित हो जाते हैं। यह संभव है कि महत्वपूर्ण मत की अनदेखी हो जाएगी, जिससे संभावित रूप से समाधानों की उपेक्षा हो सकती है और असंतुष्ट पक्षों में आक्रोश पैदा हो सकता है। संसदीय समिति की अगर बात करें, संसदीय समिति या विशेष समितियां होती हैं जो संसद के विस्तृत कार्यों को संभालने के लिए गठित की जाती हैं, जो प्राय इतना जटिल और व्यापक होते हैं कि उन्हें सदनों की पूर्ण बैठकों में पूरा नहीं किया जा सकता। वे विशिष्ट मामलों में विस्तृत जांच, चर्चा और जांच सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक बन जाती हैं। संसदीय समितियां विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि स्थायी समिति, विभाग समिति और अस्थायी समिति यहाँ पे देखने को मिलती है। वहीं मंत्रियों के समूह की बात की जाए तो ये तथार्थ निकाय है जो कुछ आकस्मिक मुद्दों और गंभीर समस्या क्षेत्रों पर मंत्रिमंडल को सिफारिश देने के लिए बनाई जाती है। इसमें से कुछ मंत्री समूह मंत्रिमंडल की ओर से निर्णय लेने के लिए होते हैं, जबकि अन्य मंत्री कैबिनेट समितियों की सिफारिशें करते हैं। संबंधित मंत्रालयों के प्रमुख मंत्रियों को संबंधित मंत्री समूह में शामिल किया जाता है और जब सलाह स्पष्ट हो जाती है तो उन्हें भंग कर दिया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ने सांसदों हेतु शपथ ग्रहण नियमों में कुछ संशोधन किए हैं, जैसे कि अध्यक्ष के द्वारा निर्देश 1 में एक नया खंड जोड़ा गया है जो मौजूदा नियमों के अंतर्गत स्पष्ट रूप से शामिल नहीं है। निर्देश 1 में संशोधन के अनुसार जो नया खंड है उसमें ये नया खंड जो 3 है उसमें ये कहा गया है कि कोई सदस्य निर्धारित प्रपत्र पर उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में किसी भी शब्द या फिर अभिव्यक्ति का उपयोग किए बिना शपथ लेगा और प्रतिज्ञान करेगा। तो आई होप कि लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा एंड फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ।